नमस्ते। तो आज का टॉपिक है साइकिक प्रेडिक्शंस 2017 फॉर स्कॉर्पियोज। वृश्चिक राशि लोगों के लिए 2017 कैसा जाएगा, इसकी साइकिक प्रेडिक्शंस के बारे में हम आज बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब वृश्चिक राशि के लिए, स्कॉर्पियोज के लिए 2017 सबसे पहला मेन पॉइंट जो इस वीडियो को बनाने का मकसद है वो ये है कि जो शनि है, सैटर्न प्लैनेट है, ये अभी स्कॉर्पियो से निकल के सैजिटेरियस में चले गए हैं और ये वहाँ पे फर्स्ट वीक या पूरे जून में तो है ही, या फर्स्ट वीक जुलाई तक वहाँ पे रहेंगे सैटर्न जो है। ओके, शनि जो है। तो अब जब सैटर्न स्कॉर्पियो से निकले हैं तो वो जो एक हेवीनेस था, दैट ऑल द टाइम एक टीचर आपके सामने खड़ा है एंड टीच कर रहा है आपको कि आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, वो जो एक आई वुड नॉट से स्ट्रेस बट एक नर्वसनेस होती है, दैट हाउ वी विल एक्चुअली परफॉर्म जब टीचर सामने है, वो जो एक्सेस स्ट्रगल करना पड़ता है उस समय, उससे रिलीफ स्कॉर्पियोज को बहुत मिला है। अब इस रिलीफ का या जो भी सैटर्न ने हमें टीच किया है स्कॉर्पियोज को 2016 में और उससे पहले भी जब सैटर्न स्कॉर्पियो में चल ही रहे थे, देखिए, और अभी भी वापस आ जाएंगे 6 महीने में। ये 6 महीने हैं वृश्चिक राशि वालों के पास। जो जो काम नहीं बन रहे थे या जो जो काम में डिलेज आ रहे थे, उन कामों को इस समय इन 6 महीनों के अंदर पूरा करने की कोशिश करो, क्योंकि वो हो जाएंगे। अब वो क्या क्या काम है उनके बारे में। पॉइंट 1, जितना भी प्रॉपर्टी रिलेटेड काम है, घर खरीदना, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना, कोई शॉप खरीदना, कोई लैंड का पीस खरीदना, प्लॉट खरीदना, ये सब नहीं हो रहे थे काम स्कॉर्पियोज के। कुछ ना कुछ आखिरी में ऐसा हो जाता था, या तो अपनी पसंद की लैंड नहीं मिल रही थी, या अपनी पसंद का घर नहीं मिल रहा था, शॉप नहीं मिल रही थी, डील होते होते रह जा रही थी। ओके, ये सब हो रहा था। अल्टीमेटली बात ये थी कि प्रॉपर्टी अपने नाम की नहीं बन पा रही थी स्कॉर्पियोज की, क्योंकि स्कॉर्पियोज के स्टैंडर्ड्स और वो जो एक कहते हैं ना कि क्राइटेरियाज भी बहुत हाई रहे हैं प्रॉपर्टीज और लैंड को लेके। बहुत ज़्यादा वो लोग इसको कहते हैं अलर्ट रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक एक पॉइंट को एनालाइज करने वाले रहे हैं, बिकॉज लैंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कॉर्पियोज के लिए। ओके, तो अब ये टाइम है कि कोई भी अगर लैंड की डील करनी है, प्रॉपर्टी की डील करनी है, घर खरीदना है, तो अब जो है वो कोशिश करो, लोन के लिए दोबारा अप्लाई करो। अगर लोन रिजेक्ट हुआ है उसके लिए दोबारा प्रॉपर्टी लोन के लिए अप्लाई करो, हो जाएगा इस बार। ये 6 महीनों के अंदर जो है ये सही समय है। प्लैनेट्स ऐसे बने हुए हैं कि जो काम डिले हो रहा था इस सेक्शन में वो हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्कॉर्पियोज के लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है फॉरेन ट्रैवल्स। यस, देश से, इंडिया से या जहाँ से, अपनी कंट्री से जो बाहर जाना चाह रहे हैं ओवरसीज, क्योंकि ये ऑफ कोर्स यूट्यूब चैनल अराउंड द वर्ल्ड देखा जाता है, तो जो भी अपनी कंट्री से बाहर दूसरी कंट्री में जाना चाह रहे थे स्कॉर्पियोज और वो नहीं हो पा रहा था वृश्चिक राशि के लिए, क्योंकि सैटर्न उस चीज़ को डिले कर रहे थे, अभी वो रोक के रख रहे थे। अभी वो कह रहे थे कि कहीं बाहर नहीं जाना है, पहले अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उन्हें सुधारो, उन्हें समझो, उन्हें एनालाइज करो। ये सैटर्न की सिखाने का तरीका, समझाने का तरीका रहा है, जो कि बहुत बेनिफिशियल रहा है स्कॉर्पियोज के लिए। बहुत लोगों की असलियत, बहुत चीज़ों की असलियत, बहुत सारी रियलिटीज़ वृश्चिक राशि वालों को इन सालों में समझ में आई है जब शनि उनके घर में बैठे थे। तो शनि कभी भी खराब नहीं होते हैं, वो बहुत सी असलियत, बहुत सारे, जैसे कहते हैं ना, एक रियलिटी, एकदम एक ड्रीम वर्ल्ड में एक इंसान चल रहा है कि अरे ऐसा हो जाएगा मेरी लाइफ में, वो इंसान मेरे साथ है, वो इंसान मेरा कभी साथ नहीं छोड़ेगा। ऐसा जो ये ड्रीम वर्ल्ड है, उसी समय सैटर्न आते हैं और उस ड्रीम वर्ल्ड को तोड़ देते हैं, क्योंकि वो ऐसा कुछ होने नहीं वाला। वो तुम्हारे ड्रीम्स को नहीं तोड़ने, वो तुम्हें ये एनालाइज करवा रहे हैं कि इस सपनों की दुनिया से बाहर निकलो और सच्चाई ये है। तो आगे जाके और धोखा मिलेगा, आगे जाके और प्रॉब्लम होगी। यहीं पे मैं आके तुम्हें रोक रहा हूँ कि रियलिटी देख लो, सच को फेस करो। और सच को फेस करोगे तो कई बार सच कड़वा भी होता है, जैसे कहा जाता है।
तो वो कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, बट इट्स गोना बी गुड फॉर यू इन द लॉन्ग रन, ठीक है ना। तो इसलिए हम शनि को बोलते हैं कि वो खराब हैं, जब भी आते हैं खराब करके जाते हैं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट वो खराब चीज़ों से तुम्हें बचा रहे हैं, या तुमने जो कर्म करे हैं उसी का अब जस्टिस करने वो आए हैं। ही इज नॉट गिविंग यू द पनिशमेंट, ही इज नॉट मेकिंग यू सफर, ही इज जस्ट गिविंग यू द रिजल्ट्स खुद के कर्म के लिए, ओके। सो अब स्कॉर्पियोज को, जैसे मैंने कहा, बहुत सी असलियत, बहुत सी रियलिटीज से शनि जी ने जो है वो सामने लाए हैं। तो अभी तक वो यही चाह रहे थे कि कहीं बाहर नहीं जाना है, बाहर की चीज़ें बाद में समझना। अब ये समय आया है जब वो सैजिटेरियस में चले गए हैं कि अब तुम बाहर जाओ, अब तुम अपनी चीज़ें समझ चुके हो, अब ज़रा बाहर जाके भी देखो कि तुम्हारे लिए क्या क्या चीज़ें वेट कर रही हैं। अब बाहर जाके ट्रैवल करो, ट्रैवलिंग में समझो बातों को। जब ट्रैवल भी करोगे वृश्चिक राशि वाले, एक तो फॉरेन ट्रिप तुम्हारी हो ही जाएगी, अब उसमें रुकावट नहीं आएगी। थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम आती भी है, ट्राई करोगे, हट जाएगी, यू विल गो। और ट्रैवलिंग से भी बहुत कुछ सीख के आओगे। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि फन ट्रिप में जाओगे एंड वोकेशन के लिए गए, वापस आ गए, कुछ नहीं सीखा। ये जो तुम्हारी ट्रिप भी होगी उसमें तुम्हारी बहुत लर्निंग होगी, ये मेरे ध्यान रखना बात जो मैं कह रही हूँ। एक नई कोई चीज़ सीख के आओगे, एक नया माइंड फ्रेम लेके आओगे अपने काम से रिलेटेड, स्पेशली अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपनी कंट्री से रिलेटेड, विच इज़ अगेन वेरी गुड, ओके। सो ट्रैवल जो करना चाह रहे हो कर लो अभी, बिकॉज अभी वो हैं जुलाई 1st वीक तक दूसरी राशि में, ओके। एक तो ये काम पूरा हो जाएगा फॉरेन ट्रैवल का भी। तीसरा, योर रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप चाहे शादी हुई है या शादी नहीं हुई है, चाहे लिव इन रिलेशनशिप में हो, अब उस रिलेशनशिप का या तो अंत होगा अगर वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, और या फिर वो एक फाइनल कमिटमेंट में, मैरिज में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। एक जो चॉइस ऑफ मेकिंग है रिलेशनशिप में कि यस यू नो दिस इज समथिंग आई वांट टू डू, और दिस इज समथिंग जो मुझे ख़त्म करना है, ये इंसान मेरे लिए वर्थ इट नहीं है, ये रिलेशनशिप मेरे लिए वर्थ इट नहीं है, ये मुझे ओनली प्रॉब्लम्स, मेंटल टॉर्चर और मेरे करियर में या मेरी लाइफ में या मेरे पीस ऑफ माइंड में बैरियर बन रही है। उस चीज़ को तुम खुद अपनी चॉइस से छोड़ोगे या तोड़ोगे। यस, यू विल डू दिस, दिस इज द टाइम, ओके। और फिर एक नई बिगनिंग होगी जुलाई में, एक नई बिगनिंग होगी जुलाई में। जुलाई से यू बी अ न्यू पर्सन, न्यू पॉसिबिलिटीज इन द फील्ड ऑफ रिलेशनशिप। बट अभी उस नए चैप्टर के लिए इस पुराने चैप्टर को खत्म होना बहुत जरूरी है, एंड यू विल फिनिश दिस, यू विल टेक अ डिसीजन, यू विल फिनिश दिस। तो 2017 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है स्कॉर्पियोज, लव लाइफ के लिए भी या मैरिड लाइफ के लिए भी, ओके। सो अब क्या है एस्पेक्ट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट। फाइनेंशियल एस्पेक्ट के लिए भी बहुत अच्छा समय है ये अभी जुलाई तक। जो जो चीज़ें थोड़े फास्ट मोशन में करनी है, डील्स करनी है, वो डील्स हो जाएंगी, दोबारा ट्राई करो। बट डेफिनेटली हार्डवर्क इसमें कम नहीं होगा फाइनेंशियल एस्पेक्ट में। जितनी वेल्थ, जितना गेन सैटर्न ने अभी तुम्हें दिया है ना, वो थोड़ा सा कम रहेगा, बट दैट डज नॉट मीन कि नहीं रहेगा। यू विल मेक गुड मनी। और नए बिजनेसेस के बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स बिजनेस के सोच रहे हो तो अभी ये एनालाइजेशन का टाइम है। जुलाई तक तुम लोग प्रिपेयर हो जाओगे कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, और उसकी नींव जो है, जो बेस पॉइंट है, वो तुम लोग अभी बना लोगे सारे स्कॉर्पियोज जुलाई तक, ठीक है ना। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये मेन चीज़ें रही हैं जो स्कॉर्पियोज की साइकी प्रेडिक्शंस में जो मैं बताना चाह रही थी, ओके। अब बाकी जो और डिटेल्स अगर पता करना चाह रहे हो तो उसके लिए तो अपनी हॉरोस्कोप तुम्हें जो है रीड करवाना पड़ेगा, और उसके लिए जो ये mahakalivedichealingshelter.com और जो ये YouTube का डिस्क्रिप्शन सेक्शन है, इसमें ईमेल आईडी दिया हुआ है, उसमें मेल लिखो, कांटेक्ट करो मेल के थ्रू, या फिर जो व्हाट्सएप चैट का नंबर है उसमें कांटेक्ट करो,
फिर बताया जाएगा कि अगर मोर डिटेल के लिए अगर कुंडली दिखानी है तो एक जनरल स्कॉर्पियोज और वृश्चिक राशि की बात करी है, लेकिन किस समय में तुम लोग बॉर्न हुए हो, व्हाट एग्जैक्टली इज योर डेट ऑफ बर्थ एंड सो मेनी अदर एस्पेक्ट, वो डिटेल कुंडली के थ्रू इंडिविजुअल रीडिंग में ही देखा जा सकता है। ओके, सो बस अभी के लिए इतना ही वृश्चिक राशि के लिए 2017 में। नेक्स्ट वीक एक और नया टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक। टिल देन, गुड बाय।